अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको मे और माइट के बारे में बताता हूं। स्टूडेंट्स, जनरली ये ख्याल किया जाता है कि मे जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और माइट जो है ये इसका सेकंड फॉर्म है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि एक फर्स्ट फॉर्म है और दूसरा सेकंड फॉर्म है। दोनों स्टूडेंट्स इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट विद स्लाइट डिफरेंसेस। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, कहाँ पर हम मे इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम माइट इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट जिस तरह के पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम डिफरेंसेस करते थे कैन और मे के बीच में, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होती है में, ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ साथ ये विशेस, होप, प्रेयर एंड कर्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं स्टूडेंट पॉसिबिलिटी के लिए। हम यानी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का इम्कान होना, एक्सपेक्टेड होना। हम कहते हैं ना बारिश हो सकती है, इम्कान होता है। इसी तरह हम ये कहते हैं वो बंदा आ सकता है, यानी तो हम यानी फ्यूचर इवेंट की जो एक्सपेक्टेशन पॉसिबिलिटी होती है वो डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। आम जबान में यानी उर्दू में हम इसको इम्कान कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट चंद सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे यानी ये पास्ट फॉर्म की यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं है, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी वो डिफरेंसेस की बात यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल को देखे पॉसिबिलिटी के सेंस में, वी मे गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट समर। अब देखिए आने वाले दिनों में, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। यहां पे क्या है? यहां पे नेक्स्ट समर जब आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये किसने शो की ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी? ये मे की मदद से हमने यहां पे स्टूडेंट्स डिनोट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए, पेटर मे गो टू लंदन फॉर हायर स्टडीज। अब देखिए मे गो टू लंदन, शायद वो लंदन चला जाए फॉर हायर स्टडीज। तो यहां पे स्टूडेंट्स आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन होती है। तो यहां पे ये क्या करता है ना, यानी मे की मदद से हम प्रेडिक्शन शो करते हैं। ही माइट कम आफ्टर एन आवर, ही माइट कम, यहां पे माइट, यहां पे मे, ये पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, वो शायद 1 घंटे बाद आ जाए, अभी तक आया नहीं है। सारा माइट स्टे हियर टुनाइट, शायद सारा जो है वो आज रात जो है ना यहां पर ही गुजारे। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, 2 सेंटेंसेस में मे और इन 2 सेंटेंसेस में माइट। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है कि ये वाली प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है और ये वाली पास्ट पॉसिबिलिटीज है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सारे जो है ना फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं आने वाले वक्त की। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रांग को देके, वीक को देके, यानी वीक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये यहां पे इन चीजों की है, यानी एक वीक पॉसिबिलिटी शो करता है और एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो करता है। मैं जो है मैं स्टूडेंट्स ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो करती है। ठीक है, और माइट जो है ये आपको वीक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। ये बात समझ में आती है? तो अब देखिए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी क्या है और वीक पॉसिबिलिटी क्या है। माइकल स्वान ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल बुक जो है, यानी जो माइकल स्वान ने लिखा है, वो कहता है कि जब पॉसिबिलिटी अराउंड 30% हो तो ये क्या है? ये हमारे साथ तो वीक पॉसिबिलिटी होगी। जब पॉसिबिलिटी अराउंड 50% है तो ये हमारे साथ तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी। बात समझ में आती है स्टूडेंट? अब यहां पे 2 + 2 = 4 वाला फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते कि किस परसेंटेज तक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी और किस परसेंटेज तक वीक पॉसिबिलिटी होगी। जब इम्कान कम होता है तो ये वीक पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप माइट इस्तेमाल करेंगे। जब किसी हैपनिंग का इम्कान ज्यादा है और आप श्योर हैं तो आप वहां पे मे इस्तेमाल करेंगे, ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। बात समझ में आती है? यहां पे आप इन 2 सेंटेंसेस को देखें, ये आपको बताएगा आई मे कम अगेन टू मीट यू। यहां पे 50% अराउंड पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई माइट कम अगेन टू मीट यू, यहां पे अराउंड 30% पॉसिबिलिटी की बात है, क्योंकि मे जो है ये आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाती है और माइट जो है ये आपको वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है।
बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? तो ये पॉइंट आप जहन में रखें। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसका पास्ट फॉर्म नहीं है, ये इसका पास्ट फॉर्म नहीं है, तो फिर हम इसका पास्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे? आप इसके साथ स्टूडेंट हैव ऐड करेंगे, यानी आप ये कहेंगे कि मे हैव या माइट हैव, यानी आप इसकी मदद से इसका पास्ट फॉर्म, यानी दोनों का पास्ट फॉर्म है, मे हैव या माइट हैव। वो किस तरह हम बनाते हैं ये सेंटेंसेस देके, ये इसका पास्ट है। ही मे हैव वन द मैच, वो शायद में जीतता, पास्ट में। ही माइट हैव वन द मैच, यानी यहां पर भी बिल्कुल ये स्ट्रांग और ये वीक, यानी लेकिन है क्या, यानी ये पास्ट पॉसिबिलिटीज है यहां पर। बात समझ में आती है स्टूडेंट? इसका हम पास्ट कैसे बनाते हैं? सिर्फ मे के साथ हैव लगाते हैं या माइट के साथ हैव लगाते हैं, ये दोनों वैसे यहां पे हमारे साथ हो, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? अब चलते हैं इसका यहां पे भी क्विक जो है ना एक किस्म की रिवीजन करते हैं। इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। परमिशन के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके जरिए से हम परमिशन आस्क भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, किसी से इनकार भी कर सकते हैं। मे आई टेक योर पेन? यस यू मे। मे आई टेक यूर पेन? नो यू मे नॉट। तो यहां पे आप इसी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आती है? तो ये तीन तमाम सेंसेस में स्टूडेंट्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे चंद एग्जांपल्स हैं। मे वी स्टे हियर मोर फॉर सम टाइम, मे वी स्टे हियर, यहां पे जो है ना मे के जरिए से ये इजाजत मांगी गई है कि हम यहां पे थोड़ा सा और भी रहें। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब चला जाऊं? तो यहां पे भी जो है ना परमिशन आस्क किया गया है। आई वॉन्डर इफ आई माइट हैव सम मोर टी, यहां पे वॉन्डर यानी मतलब है पता नहीं चलता है कि आया मुझे कुछ और चाय भी मिलेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट है। बात समझ में आती है? यानी परमिशन मांगी गई है। अच्छा, नेक्स्ट को देख के स्टूडेंट, इस सेंस में आप इसके साथ क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वाला स्ट्रक्चर। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? माइट आई हैव सम टी, यानी ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल है। ये स्ट्रक्चर जो है ना ज्यादा जो फॉर्मल सोसाइटीज होती है वहां पे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स? वैसे अलाउड है। आई एम कंफ्यूज्ड वेदर आई माइट स्टे हियर और नॉट, यानी माइट आई स्टे हियर और नॉट, ये भी आप कह सकते हैं, बट दिस इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला फॉर्मल स्ट्रक्चर है। आई एम कंफ्यूज्ड वेदर आई माइट स्टे हियर और नॉट, पोलाइट रिक्वेस्ट यहां पे स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? यानी ये माइट की मदद से हम जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं, माइट की मदद से हम इसको यानी वो आस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे आपके लिए प्रूव हो गया कि मे जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और माइट भी जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहां पे वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट को देखे स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे हम इसको विशेस, होप, प्रेयर, कर्स, इन सब के लिए, यानी कर्स का मतलब होता है बद्दुआ, इन सब के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर काफी सारी बातें हम कर चुके हैं। यहां पे आई होप यू मे एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपनी जिंदगियों को एंजॉय करें, बाकी जो लाइफ है उसको एंजॉय करें। तो ये किसकी मदद से स्टूडेंट्स? यहां पे मे की मदद से हम इसको ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लेट अस प्रे, आओ दुआ करते हैं। वी ऑल मे रीच सेफ, कि हम सब जो है ना सही सलामत पहुंचे। तो इन सेंसेस में ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है स्टूडेंट्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे प्रेयर है चाहे कर्स है, आप इसके लिए मैं जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ यहां पे आप इंटरजेक्शन साइन भी इसके एंड में यूज करेंगे। मे यू गेट ऑल यू विश फॉर, अल्लाह करे कि तुम्हें वो सब मिल जाए जिसका तुम्हें ख्वाहिश हो, जो तुम चाहते हो। ठीक है? अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, अल्लाह करे कि अल्लाह तुम्हें एक बेटे से नवाज दे। तो यहां पे स्टूडेंट्स यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कर्ज के लिए बद्दुआ कि मे ही गो टू हेल, अल्लाह करे कि वो जहन्नम में चला जाए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मे और माइट के बीच में डिफरेंसेस। आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।